हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप देख रहे हैं हम सब लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं। वैसे तो हम घर से भी लेट हुए थे निकलने में और यहाँ से भी लेट ही हो चुके हैं निकलने में। हम लोगों ने सोचा था हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे, लेकिन बच्चे सो रहे हैं, थके हुए थे सब लोग बहुत ज़्यादा। गला भी बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग अब निकल रहे हैं। बज रहा है वही 6 बज चुके हैं अभी, तो वही 7 बजे तक ऑलमोस्ट हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो मैं आपको इस होटल का लॉन और दिखाती हूँ, पीछे पार्किंग एरिया लॉन और दिखाती हूँ। वो बहुत सुंदर है और जो कि रात में मैंने खुद नहीं देखा था, तो मैं आपको इस व्लॉग में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस होटल का तो छोटा सा लॉन एरिया है बैक में, और इधर ही ये पार्किंग एरिया भी है। वो होटल के अंदर जाने के लिए गेट है और ये इधर से पार्किंग के लिए डोर दिया हुआ है। और होटल भी काफ़ी बड़ा है। कितने फ्लोर है कृष्णा? 4 5, ग्राउंड फ्लोर मिला के 5। और यहाँ से कुछ इस टाइप का हिल व्यू है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर। होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी यात्रा शुरू हुई और होटल की तरफ से आपको पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी मिल जाएगी। हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, जो अभी नया ट्रैक बना है ताराकोटे मार्ग, वहाँ से शुरू की थी। यहाँ पे अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आपको प्रैम्प की सुविधा ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन आप बड़े लोगों के लिए घोड़े, खच्चर या पालकी की सुविधा यहाँ पर नहीं मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको इस ट्रैक पर आना है। अगर आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो आपको अपनी यात्रा पुराने मार्ग से स्टार्ट करनी चाहिए। इस मार्ग में शॉप, दुकानें वगैरह भी बहुत कम हैं। उस मार्ग में बहुत होती हैं, बहुत भीड़ होती है, तो ये उस चीज़ से थोड़ा रिलैक्स है इसमें। इस मार्ग पे चलते हुए हमें बिल्कुल भी ये फील नहीं हुआ कि डेली का 40 से या 50,000 यात्री यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहा है। हमें बहुत ही कम 10% भीड़ इस रास्ते पर मिली थी। और अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो चलती हैं या फिर यात्रा पर्ची की। तो अगर हो सके, अगर आप जून और जुलाई में अगर अपना ट्रैवल कर रहे हैं, इवन अगस्त तक, तो आप अपनी ये बुकिंग ऑनलाइन कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, वरना बहुत बहुत लंबी लाइन लग रही थी, जिससे आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो सकता है। और बाकी यात्रा के लिए आपको सारी सुविधाएं तो वहाँ उपलब्ध हो ही जाएंगी। और हम लोगों ने कुछ भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराया था, तो हमें उस टाइम पे नहीं मिला। बहुत लंबी लाइन थी, तो हमने लाइन में लगना, वक्त अपना समय बर्बाद करना सही नहीं समझा और हम लोग आगे निकल गए थे। पैदल ही हमने सारी यात्रा कंप्लीट की थी। और यात्रा पर्ची हमारी, हमने अपनी जो होटल बुकिंग की थी वो पहले से ही बुकिंग करा था, तो होटल से वालों से हमने बात कर लिया था फ़ोन पे। उन्होंने बोला था आप आ जाइए, आपकी पर्ची हम अवेलेबल करा देंगे। उन्होंने हमारी पर्ची अवेलेबल कराई थी, क्योंकि हमें ऑनलाइन नहीं मिली थी, ऑनलाइन कोई डेट भी नहीं दिखा रहा था। तो इस तरीके से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। और ये यात्रा के कुछ नज़ारे हैं जो कि आपको दिख रहा होगा कि खाली खाली है। और एक बात और, आप जहाँ तक हो सके अगर आप चाहते हैं ठंडे में यात्रा करना, तो अर्ली मॉर्निंग यानी कि 1 या 2 बजे आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर दीजिए, तो आप ठंडे ठंडे में आपका भवन तक का सब कंप्लीट हो जाएगा। और लेकिन उससे ये भी है कि सुबह ना ज़्यादातर लोग रात में अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं, तो सुबह के टाइम पे बहुत लंबी लाइन देखने के लिए मिल सकती है। हमने अपनी यात्रा लेट स्टार्ट की थी, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें दर्शन करने के लिए बिल्कुल भी रुकना नहीं पड़ा था, हमें लाइन में लगना नहीं पड़ा था, हमें दर्शन आराम से हो गए थे। इस नए मार्ग में आपको बीच बीच में इस टाइप के रुकने के लिए या सेल्फीज़ लेने के लिए पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। आप यहाँ पे आराम करके, खाना वाना खा करके और सेल्फीज़ अच्छी अच्छी ले करके फिर आगे की यात्रा शुरू कीजिए। सारी थकान दूर हो जाएगी इतना ब्यूटीफुल नज़ारा देखने के बाद में। और हम लोग भी यहाँ पर थोड़ा देर हमने यहाँ समय व्यतीत किया, उसके बाद हमने अपनी यात्रा आगे स्टार्ट की। कैसी फीलिंग हो रही है कृष्णा? बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा है। हम लोग चढ़ने का टाइम हम लोगों ने लेट कर दिया समोस में। आप हो सके तो नाइट में चढ़ाई कीजिए, क्योंकि बहुत धूप, बहुत तेज़ धूप है। माउंटेन्स पे धूप बहुत हार्श होती है और बहुत लेट तक रहती है, बहुत जल्दी निकल आती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ना थोड़ा जल्दी अपना ट्रैक स्टार्ट कर देंगे तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। वैसे तो इस रास्ते पे ज़्यादातर ये टीन शेड हैं, पर बीच बीच में नहीं है, वहाँ बहुत धूप फील करनी पड़ती है। इन टीन शेड्स के नीचे भी धूप आ रही है,
ये देखिए, इसमें यात्रा में लगभग स्टार्टिंग से 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद में आपको बीच में एक लंगर भवन भी दिखाई देगा, जहाँ पर 24 आवर्स लंगर चलता है। वहाँ पे आप खाना और चाय पी सकते हैं। ये वाइट कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है, ये लंगर हॉल है और यहाँ पे आप चाय वाय पी करके रिफ़्रेश फील करेंगे थोड़ा, और उसके बाद अपनी यात्रा स्टार्ट कीजिए। हम लोगों ने भी यही किया था और इस पूरी यात्रा में आपको बहुत क्लीन साफ़ सफाई मिलेगी। तो मेरा ये आपसे भी निवेदन है कि आप भी उसी तरह की साफ़ सफाई ज़रूर रखिएगा। हम लोग लंगर हॉल पहुंच चुके हैं और हम सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाना भी खाया, और खाना जो कि माता का प्रसाद स्वरूप होता है बहुत। और मैं आपको बता दूं कि जो लंगर की सुविधा है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से है, तो आप फ्री में यहाँ पर जो है ये खाना खा सकते हैं। लेकिन उसके स्वरूप आप चाहें तो वहाँ पर दान पात्र में अपनी इच्छा से कुछ भी दान स्वरूप डाल सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। इस रास्ते पर आपको बैठने की सुविधा, खाने या फिर पानी की सुविधा, सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। पानी के लिए वाटर कूलर्स लगे हुए हैं जिनमें गर्म पानी, ठंडा पानी और नॉर्मल पानी, सारे तरीके का पानी अवेलेबल होता है। तो बस आपको करना ये है कि प्रेम से जय माता दी के जयकारे लगाइए और अपनी यात्रा पूरी कीजिए। माता का आशीर्वाद और माता की कृपा आप लोगों के साथ है। अब बात कर लेते हैं इस रास्ते की। तो ये रास्ता जा करके हिमकोटी मार्ग से जोड़ दिया गया है। मैं पहले भी अर्धकुंवारी से हिमकोटी के रास्ते माता के भवन में जा चुकी हूँ, लेकिन ये रास्ते से नहीं गए थे, तो ये रास्ता मैंने आपको दिखा दिया है। इस रास्ते से अर्धकुंवारी भवन जो है, चरण पादुका, वो नहीं आने वाला है। उसके लिए ऊपर एक अलग रास्ता दिया हुआ है, ये चरण पादुका के लिए, यानी कि नीचे के लिए मार्ग है जहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है जर्नी। और एक ये ऊपर हिमकोटी मार्ग दिया हुआ है जो सीधे भवन से जोड़ता है आपको। अर्धकुंवारी के लिए एक दूसरा रास्ता कटा हुआ है, ये जो ऊपर के लिए जाता है, यहाँ से आप अर्धकुंवारी के लिए जा सकते हैं। और ये रास्ता आपको सीधे ले जाएगा माता रानी के भवन पर। और यहाँ पे आपको भीड़ दिख रही होगी क्योंकि यहाँ पर दोनों रास्ते मिल जाते हैं, जिसकी वजह से भीड़ दिखाई देती है। और ये देखिए अर्धकुंवारी से कटरा का अद्भुत नज़ारा। बात कर लेते हैं मौसम की। तो मौसम, अगर आप रात में वहाँ पर स्टे नहीं करना है चाहते हैं तो आपको गर्म कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और फिर भी अगर आप अपने साथ हल्का गर्म कुछ कपड़ा रख सकते हैं अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो, वरना हमने कुछ भी नहीं दिया था, बच्चों के लिए ले गए थे पर हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मौसम काफ़ी धूप है, इतनी ज़्यादा ठंड वहाँ पर नहीं। अगर आप वहाँ पर रात में रुकते हैं तो डोरमेट्री की सुविधाएं आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, आप ब्लैंकेट्स ले सकते हैं। जल्दी ये हो गया, ये क्या हो गया कृष्णा? ये और ये देखिए हमारी यात्रा, हमें माता का भवन दिखाई दे गया। हम लोग खड़े हैं लॉकर नंबर 1 के आगे, जहां हमने सारा सामान अपना जमा करा दिया था। उसके बाद आगे की वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ। दर्शन करने के बाद, दर्शन हमें बहुत जल्दी हो गए थे। ये लाइन दर्शन की नहीं है, ये लाइन है रोपवे ट्रॉली की। आपको रोपवे के लिए बहुत लंबी लाइन मिलने वाली है क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग रोपवे से जाना पसंद करते हैं भैरव बाबा के लिए, क्योंकि वहाँ जल्दी पहुँच जाते हैं 5 मिनट में और आराम से। वो चढ़ाई थोड़ा ज़्यादा कठिन भी है, इस वजह से लोग रोपवे से ज़्यादा जाते हैं। हमें उसी की लाइन में 1 से 1.5 घंटा खड़ा होना पड़ा था ताकि हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और ये देखिए रोपवे का नज़ारा आप देख रहे होंगे, कितनी भीड़ है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और एक बार में 40 लोग इस रोपवे ट्रॉली में जा सकते हैं। ये मेरा बेटा रोपवे का मज़ा ले रहा है, उसको रोपवे के जो व्यूज़ है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। उसके बाद ये सो गया था, जिसके बाद मैं वीडियोज़ पर नहीं बना पाई हूँ। पर भैरव पे आपको काफ़ी भीड़ मिलने वाली है क्योंकि वहाँ से उतरने वाले लोगों की भीड़ होती है और सारी भीड़ वहाँ इकट्ठा हो जाती है जाकर के। तो वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी, पर दर्शन करने में वहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। दर्शन वहाँ भी बहुत जल्दी हो गए थे, पर वहाँ घोड़े वगैरह सभी खड़े होते हैं, इस वजह से वहाँ पर भीड़ ज़्यादा फील होने लगती है। और अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। अब वैसे तो माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, आपकी यात्रा बहुत अच्छी तरह से पूरी हो, मगर ये रास्ता सुनसान ज़्यादा होता है, स्पेशली नाइट के टाइम पे अगर आप यात्रा अपनी स्टार्ट करते हैं और आपको अपने स्वास्थ्य में अगर कोई भी
परेशानी होती है तो वहाँ पर बहुत जगह पर आर्मी वाले लोग आपको मिलेंगे, या फिर वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ होता है, उस पे आप कॉल कीजिएगा, तुरंत एम्बुलेंस आपके लिए आएगी। और या आर्मी वाले लोग से किसी से भी आप बोलोगे कि आपको चलने में जाने में कोई भी कठिनाई हो रही है, तो वहाँ से गाड़ियाँ निकलती रहती हैं जिनमें वो आपको बिठा करके आराम से नीचे तक या भवन तक पहुँचा देते हैं। वो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं और इस तरीके से आपकी यात्रा पूरी हो सकती है। तो आपको इस मार्ग पे किसी चीज़ के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा मार्ग है, आराम से जाइए। और अर्धकुंवारी के बाद काफ़ी भोजनालय भी मिलते हैं, वहाँ के बाद तो काफ़ी भीड़ मिलने लग जाती है। अर्धकुंवारी तक थोड़ा भीड़ कम होती है। और अगर आप बात करें कोविड रूल्स की, तो कोविड गाइडलाइंस इस टाइम पे कोई भी कुछ भी फॉलो नहीं हो रही है। आप वहाँ जा सकते हैं, पर आपके पास अगर सर्टिफिकेट है दोनों वैक्सीनेटेड डोजेज़ का, तो आप उसको अपने साथ लेकर जाइएगा, वो बहुत अच्छा होगा, ताकि कहीं अगर बाई चांस चेकिंग भी हो जाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। हम भी लेकर गए थे। और ये देखिए रात के कुछ नज़ारे। हम लोगों ने अपनी यात्रा 12 घंटे में कंप्लीट कर ली थी। होटल में जा कर के रेस्ट किया, क्योंकि अगले दिन फिर निकलना था श्रीनगर के लिए। तो बस ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और आगे के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।